नेता खाली वोट मांगने के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं। किसानों का बड़ा उद्धार हो गया। हाँ, उद्धार यही हुआ है, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। नंबर 2 की सब बालू है चला रहे हैं, नब्बी का इनका एग्रीमेंट है, चलाते सब भूम धरी है, दानियों की बारी चला रहे हैं, इतना नंबर 2 का फ्रॉडगिरी काम कर रहे हैं, सब फ्रॉडगिरी चल रही है, सब पूरी फ्रॉडगिरी टोटल। हमारी खेती भी बर्बाद हो रही है, हमारी ज़मीन भी हड़पी जा रही है। हम तक रोकेंगे चाहे जो कुछ होगा, रास्ता बंद कर देंगे। रास्ता बंद। तो छतरपुर जिले के अधिकारियों को भी हम ये वीडियो अगर उन तक पहुँचे तो बताना चाहते हैं कि जहाँ से रेत निकाली जा रही है वो भी अवैध है, और जहाँ से रेत भर के ट्रक निकाले जा रहे हैं वो भी किसानों की ज़मीनों से जबरन निकाले जा रहे हैं और इन किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। इस सरकार से संरक्षण प्राप्त माफिया जो इस इलाके की राजस्व की भूमियों को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों की खेतियां नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ना अधिकारियों को कोई मतलब है। ये लोग आज शिकायत करने आए, हम देखेंगे 3 दिन बाद क्या होता है। जिन किसानों के मुद्दों पर मोदी सरकार भारत में सरकार बनाकर अभी भी सत्ता में बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों के मुद्दों को उठाकर मुद्दा बना करके सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, और लोकसभा का चुनाव भी अभी आ रहा है, लेकिन किसानों का कितना हित हुआ है, किसानों के हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है, उसको बयान करने के लिए ये किसान खड़े हुए हैं। अभी हम छतरपुर ज़िले की गौरिहार जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत में तहसील में खड़े हुए हैं और ये किसान ज्ञापन देने आए थे क्योंकि इनके खेतों से जबरन रेत के ट्रक निकाले जा रहे हैं और उसकी वजह से इनकी खेती नष्ट हो चुकी है। ये किसान कई बार खेतों में भी धरना दे चुके हैं, उनको रोक भी चुके हैं। रेत माफियाओं को जो इस इलाके की वो कंपनी है पुष्पा एंटरप्राइजेज नाम की, जबरन किसानों के खेतों से रेत के ट्रक निकालती है। अगर ये रोकते हैं तो इनको गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां भी दे रही है। तो ये सच्चाई है इस सरकार की जो किसानों की बात करती है और किसानों का फ़ोटो लगाकर प्रचार गाड़ियां घुमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, अधिकारियों को, जो लोग इन्हीं किसानों को लूट करके फिर इन्हीं किसानों की फ़ोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? उदय प्रताप सिंह। कहाँ? हाजीपुर ग्राम पंचायत से आए हुए हैं आप लोग? जी जी। तो क्यों आपने ये ज्ञापन दिया है और क्या मामला है? ये मामला है कि हमारे खेतों से गाड़ियाँ निकलती हैं, उसकी डस्ट बहुत उड़ती है, हमारी खेती भी बर्बाद हो रही है, हमारी ज़मीन भी हड़पी जा रही है, बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं हम लोग। मतलब आप लोग विरोध करते होंगे? जी जी। किसान आपके खेत नहीं हैं। तो विरोध करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो लोग देखिए बड़े लोग हैं माफिया लोग हैं, उनसे क्या हम लोग बहसबाजी करेंगे। जब प्रशासन का भी समर्थन प्राप्त नहीं कभी पुलिस का नहीं कोई समर्थन प्राप्त नहीं है अपन को। जी, उनको तो मिल रहा होगा। हाँ, उनको मिलता है, वो पैसे वाले हैं। होंगे हाँ, तो क्या पुलिस भी आ जाती है धमकाने उमकाने? नहीं पुलिस का तो ऐसा रहता है कोई अगर हम लोग कहीं अपील करते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है कभी। जी जी। तो आज ज्ञापन दिया है, क्या लगता है होगा कुछ? अब देखिए तहसीलदार साहब क्या बताते हैं, क्या करते हैं कार्रवाई उसके ऊपर। क्या नाम है भैया? मेरा राज्य केवल। तुम्हारे खेतन से भी जबरन निकाल रहे थे? इसी तरह हर जगह है, हमारे यहाँ खुद निकाल रहे हैं, मना करते हैं तो मानते नहीं हैं कुछ। तो ये किसान है हाजीपुर ग्राम पंचायत के जो गौरिहार जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है। शर्म आनी चाहिए इस क्षेत्र के नेताओं को। किसानों की बात करते हैं कि किसानों का हम कल्याण कर देंगे, और कल्याण इस तरह से हो रहा है कि उनके खेतों से पहले तो जहाँ से रेत निकाली जा रही है वो भी राजस्व की भूमियों से रेत निकाली जा रही है, उसके बाद जो ट्रक निकल रहे हैं वो भी किसानों की खेती को नष्ट करके निकल रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? रोहित दीक्षित। कहाँ से हैं? हाजीपुर। तो क्या है समस्या, आप भी बता दो। समस्या यही है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। पुष्पा इंटरप्राइजेस के जितने कर्मचारी रहते हैं वहाँ, उनसे कोई भी बात की जाती है तो उल्टा बोलते हैं, धमकी देते हैं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, पहले कभी शिकायत की हैं आप लोग? 1-2 बार पहले भी कर चुके हैं, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला है। अब आज फिर आके तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब ट्रक व्रक निकलते हैं तो खेती बर्बाद हो रही, पूरी धूल से खराब हो गई है, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। नेता तो कहा थे कि हम किसान नेता खाली वोट मांगने के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं। किसानों का बड़ा उद्धार हो गया। हाँ, उद्धार यही हुआ है, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। नंबर 2 की सब बालू है चला रहे हैं, नब्बी का इनका एग्रीमेंट है, चलाते सब भूम धरी है, दानियों की बारी चला रहे हैं, इतना नंबर 2 का फ्रॉडगिरी काम कर रहे हैं, सब फ्रॉडगिरी चल रही है, सब पूरी फ्रॉडगिरी टोटल।
किसी को कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई आदमी का मतलब है यहाँ जब रही हुई इतनी जगह में पार्टी है कि वो चल रही है, सब पैसा से खरीद फरोख्त होता है तो कहे का मान। और भी किसान हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम शिव कुमार तिवारी है। अगर गाड़ियाँ रोकी जाती हैं तो पुलिस आ जाती है कंपनी पक्ष से, सब गाड़ियाँ छुड़वा जाती है, नहीं गाड़ी हम लोग रोकते हैं खेतों में अपने। ये हमें इसलिए विज्ञापन दिया गया है कि शायद श्रीमान जी कुछ करें कार्रवाई। चाहिए जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, अगर आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई हो, अगर आपने जो पहले भी शिकायत की है उसी तरह होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या करेंगे आप? हम ट्रक रोकेंगे, चाहे जो कुछ होगा। रास्ता बंद कर देंगे? रास्ता बंद कर देंगे। अच्छा, पहले भी शिकायत की तो क्या हुआ? कई बार जो है पुलिस पहुंच जाती है ट्रक रोकने में। अच्छा, मतलब प्रशासन का भी सहयोग माफियाओं पूरा ये कंपनी को पुलिस मिलता से है। तो है ही है उसका सहयोग। और जहाँ से उत्खनन हो रहा है पता चला वहाँ भी अवैध उत्खनन वहाँ कर भी रहे हैं। अवैध है, वो सब जमीनों है, गरीब आदमियों की ज़मीनों से उत्खनन कर रहे हैं। तो छतरपुर ज़िले के अधिकारियों को भी हम ये वीडियो अगर उन तक पहुँचे तो बताना चाहते हैं कि जहाँ से रेत निकाली जा रही है वो भी अवैध है, और जहाँ से रेत भर के ट्रक निकाले जा रहे हैं वो भी किसानों की ज़मीनों से जबरन निकाले जा रहे हैं और इन किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। इस सरकार से संरक्षण प्राप्त माफिया जो इस इलाके की राजस्व की भूमियों को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों की खेतियां नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ना अधिकारियों को कोई मतलब है। ये लोग आज शिकायत करने आए, हम देखेंगे 3 दिन बाद क्या होता है। और इन किसानों का कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, वहाँ धरना भी देंगे और किसी भी तरह से इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। सही है? सही। क्या नाम है? मुकेश सिंह यादव। तो ट्रक रुकना चाहिए, अब बहुत दिन हो गए। बिल्कुल रुकना चाहिए, प्रशासन आती नहीं आई तो हम धरना रखेंगे वहाँ तो ट्रक नहीं निकलने नहीं निकलने के, कल कुछ हो जाए फिर। चलिए, तो इस पर हम लोगों की नज़र भी बनी रहेगी कि इन किसानों की बातों को प्रशासन सुनता है, सरकार सुनती है, नेता सुनते हैं या नहीं। और अगर नहीं सुनते हैं तो हम ज़रूर इन किसानों के मुद्दों पर इनके साथ खड़े हैं और अंत तक आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। ये ज्ञापन दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहेंगे ज्ञापन दिखा दें। सर, ये किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये ग्राम हाजीपुर के लोगों ने ये पुष्पा इंटरप्राइज कंपनी के ट्रकों द्वारा उनकी भूमि से बाहर निकालने के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। उसके संबंध में हम जांच कराते हैं, जो भी जांच में निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पुष्पा इंटरप्राइजेज मुर्दाबाद, पुष्पा इंटरप्राइजेज मुर्दाबाद। हमारे खेतों से ट्रक निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो।